यूपी के मुरादाबाद में डबल डेकर बस और पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 5 की गई जान। हादसे में 12 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस, क्रेन से उठाए जा रहे हैं वाहन। डबल डेकर बस ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। पिकअप वैन में सवार थे पंजाब से पीलीभीत लौटने वाले मजदूर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 20 बाइक जलकर खाक, 15 लाख से ज्यादा का नुकसान। बंगाल के मिदनापुर में मूसलाधार बारिश से आफत, तटीय इलाकों में भारी तबाही। ओडिशा के गंजाम में लैंडस्लाइड से 2 मजदूरों की मौत, रोड कंस्ट्रक्शन का चल रहा था काम। यूपी बिजनौर में गंगा में उफान, खेतों में भरा पानी, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पटना में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, घोसवारी और पंडारक में आधा दर्जन गांव सैलाब की चपेट में। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के करीब, बांध पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं लोग। बिहार के सासाराम में बारिश बनी मुसीबत, घर दफ्तर से लेकर अस्पताल तक भरा पानी। छपरा में भारी बरसात से जगह जगह भरा पानी, नगर निगम की खुली पोल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भारी बारिश से शहर बना तालाब, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। हैदराबाद में भी जमकर बरसा मानसून, मौसम विभाग का अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के कलबुर्गी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक ही परिवार में 3 हत्याओं से थर्राया यूपी के गाजियाबाद कॉलोनी इलाका, कपड़ा व्यापारी के घर पर हुआ हमला। गोलीबारी के दौरान रियाजुद्दीन, उसके 2 बेटे और पत्नी समेत 4 लोगों को लगी गोली। रियाजुद्दीन और 2 बेटों समेत 3 की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस बल ने की जांच, रात करीब 3 बजे हुई वारदात, हमलावरों की तलाश जारी। दिल्ली के एम्स में माइनर ओटी के स्टोर रूम में सुबह 5 बजे लगी आग, मरीज सुरक्षित। एहतियात के तौर पर आसपास के मरीजों को बाहर निकाला गया, आग की वजह अब तक साफ नहीं। दिल्ली में आज से कोरोना पाबंदियों से आजादी की 5वीं किश्त, 50% क्षमता के साथ जिम, बैंक्वेट हॉल, होटल्स का खुलेगा ताला। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 मामले, 4 मरीजों की गई जान। राजस्थान के कई जिलों में आज नहीं होगा वैक्सीनेशन, सीएम ने स्टॉक खत्म होने का दिया हवाला, पीएम से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग। राजस्थान में थम रही है कोरोना की दूसरी लहर, राजस्थान के 33 में से 12 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं। राजस्थान में आज धार्मिक स्थल खोले गए, पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर के खुले कपाट। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह 2 महीने बाद खुली, दरगाह में पेश होने वाले मखमली चादर और फूलों के ऊपर पाबंदी बरकरार। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,974 केस, 143 की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना से 24 घंटे में 82 लोग संक्रमित, 2 की गई जान। झारखंड में 24 घंटे में 81 नए मरीज, 1 मरीज ने तोड़ा दम। अनलॉक होते ही मजदूर काम पर लौटे, दरभंगा में मुंबई जाने वाली ट्रेन में उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। जुलाई के अंत तक आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। देर से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आईसीएमआर की स्टडी में किया गया है दावा। अगले 7 से 8 महीने में संपूर्ण देश के टीकाकरण का लक्ष्य, हर रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट, कोविड चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का बयान। तीसरी लहर की आशंका पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो लापरवाही करेगा वो तीसरी लहर की चपेट में आएगा। दिल्ली के निजी अस्पतालों में आज से स्पुतनिक वैक्सीन की डोज शुरू, बत्रा अस्पताल में लगेगी पहली वैक्सीन। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में डबल धमाके की, एनएसजी और एनआईए ने शुरू की पड़ताल, चप्पे चप्पे से सबूतों की तलाश। शुरुआती जांच के मुताबिक 2 ड्रोन में आईडी भरकर किया गया धमाका, सतवारी पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत दर्ज हुआ केस। डबल धमाके में ड्रोन के सबूत की तलाश जारी, डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा यह आतंकी हमला। धमाके के बाद सभी संवेदनशील ठिकानों पर हाई अलर्ट, श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस पर बढ़ी चौकसी। डबल धमाके में 2 एयरफोर्स के जवान जख्मी, एयरफोर्स चीफ मार्शल भदौरिया का बयान। पाक आतंकी संगठनों का चीन से ड्रोन खरीदने का शक, सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने आईडी के इस्तेमाल की दी थी ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है चीनी ड्रोन। एयरफोर्स स्टेशन से पाक सरहद की एरियल दूरी 10 से 15 किलोमीटर।
24 जून को ही खुफिया विभाग ने जारी किया था अलर्ट, ड्रोन से आतंकी हमले की जताई थी आशंका। आईडी केस में जम्मू पुलिस ने एक शख्स नदीम उल हक को पकड़ा, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके की थी साजिश। ड्रोन हमले के बाद पुलवामा में एक और आतंकी वारदात, घर में घुसकर एसपी और पत्नी की हत्या, इलाज के दौरान बेटी की मौत। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख के सियासी दलों को केंद्र का न्यौता, 1 जुलाई को बातचीत तय, कारगिल डेमोक्रेटिक गठबंधन ने की पुष्टि। 1 जुलाई को 11 दलों के नेताओं की गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी संग बैठक होगी। केडीए ने 370 और 35A की दोबारा बहाली की मांग की। 3 दिन के लेह लद्दाख दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों का लिया जायजा, सैन्य कमांडर से की मुलाकात। यूपी में ओवैसी की AIMIM की बिग एंट्री का ऐलान, 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी पार्टी। यूपी में खेला होई के नारे के बाद समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी कैंपेन, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद, 5 करोड़ के नकली नोट जब्त। प्रयागराज में फर्जी साधुओं के खिलाफ पुलिस की मुहिम, संगम में झाड़ फूंक करने वाले 30 गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ में चला बड़ा हादसा, जमीन में धंसा ट्रक, बाल बाल बचे लोग। देवघर में मां की मौत पर बेटे ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक वजह आर्थिक तंगी। यूपी के गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो में बाइक सवार को रौंदा, 3 की मौके पर मौत। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से भाग निकले नक्सली। हजारीबाग में 80 लाख रुपए का फ्रॉड, एसबीआई के स्टाफ ने किया गबन। आगरा में नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार। भरतपुर में 2 चोरों की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 15 गांव वालों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्विफ्ट कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के बीजेपी को हराने का शिवपाल यादव ने दिया मंत्र, कहा सभी विरोधी दलों को साथ मिलकर करना होगा काम। राजस्थान में सचिन पायलट समर्थकों ने लगाए नए पोस्टर, पायलट को सबका नेता साबित करने की कोशिश। राजस्थान में बीजेपी अंदरूनी कलह तेज, वसुंधरा समर्थकों का सतीश पुनिया पर हमला, कहा वसुंधरा राजे 10 में से 9 की पसंद। सूरत में कार्यकर्ताओं से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 2022 की विधानसभा तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान के 12 में 3 दिन से मंदिर में लगे ताले को लेकर हंगामा, लोगों ने की थानाधिकारी के तबादले की मांग। धर्मांतरण केस में नया खुलासा, पुलिस के मुताबिक उमर गौतम के तार अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में पिछले 7 महीने में 50 धर्मांतरण केस आए सामने, 67 आरोपी धरे गए, 25 फरार। श्रीनगर में एक सिख महिला के धर्मांतरण पर बवाल, शादी के बाद जबरन धर्म बदले जाने के बाद महिला को वापस घर भेजने की मांग। बाराबंकी में लव जिहाद का मामला आया सामने, बजरंग दल और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। सुशील कुमार मामले में आरोपी गौरव को रिमांड, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बिहार के गोपालगंज में एक नाबालिग से दरिंदगी, ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी मासूम, आरोपी गिरफ्तार। असम के तिनसुकिया में पुलिस ने जब्त की अवैध शराब की खेप, होटल की छापेमारी में हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के अमरावती में धारदार हथियार से एक शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस ने 5 के खिलाफ दर्ज किया मामला। बिहार के दरभंगा में हथियार के बल पर मोबाइल दुकान में लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में किसान की गला रेतकर हत्या से हड़कंप, पुलिस छानबीन में जुटी। राजस्थान के बाड़मेर में पल्स पोलियो अभियान की हैरान करने वाली तस्वीर, नाबालिग बच्चे घर में खुद पिला रहे हैं शिशुओं को खुराक। महाराष्ट्र की बारामती में तेज हुई मराठा और ओबीसी आरक्षण की मांग, कई संगठनों का राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। मुंबई के साइन अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, मरीज की मौत के बाद डॉक्टर्स पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। कठुआ में दिखी कर्तव्य निष्ठा की अनोखी मिसाल, 8 महीने की गर्भवती डॉक्टर कोरोना ड्यूटी पर मुस्तैद। 30 जून को खत्म हो रहा है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कार्यकाल, अगले कमिश्नर की दौड़ में कई नाम। आजमगढ़ में बरसात के पानी की निकासी पर 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत 2 जख्मी। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर एक शख्स की पिटाई पर हंगामा, हमलावर फरार। भरतपुर में पैसों के लेन देन में भिड़े 2 पक्ष,
फायरिंग और मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक ड्राइवर से वसूली पर नपा ट्रैफिक पुलिस वाला मामला दर्ज। यूपी के चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता पथरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के सारण में हुआ अनोखा स्वयंवर, धनुष तोड़कर वर ने वधू को पहनाई वरमाला। चंदौली में खिलाड़ी शिवपाल सिंह ने परिवार में खुशी, मन की बात में पीएम ने की थी तारीफ, परिवार ने जताया आभार। पेरिस विश्व कप तीरंदाजी में भारत का लहराया परचम, झारखंड की दीपिका ने अपनी झोली में डाला एक और गोल्ड। राफेल नाडाल के बाद सेरेना विलियम्स भी ओलंपिक में नहीं खेलेंगी, 4 बार जीत चुकी हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल।